आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेकर। ये चीज आप सभी को पता है कि इस समय इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट, स्पेसिफिकली कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट, एक इकलौता ऐसा सेगमेंट है जहां पर नेवी को काफी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। बाकी सभी सेगमेंट में एटलीस्ट नेवी की तरफ से थोड़ा मूवमेंट चल रहा है और जहां पर चीजें मूव करती रहती हैं वहां पर चीजें इंप्रूव होती रहती हैं। अगर इस समय इंडियन नेवी के कन्वेंशनल सबमरीन बेड़े के ऊपर नजर डाली जाए तो केवल 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स ही मॉडर्न सबमरीन्स हैं इंडियन नेवी के कन्वेंशनल सबमरीन बेड़े में, और इनके अलावा जो दूसरी सबमरीन्स हैं वो काफी ज्यादा पुरानी सबमरीन्स हैं। इंडियन नेवी के पास में इस समय 4 शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं। ये जर्मनी से एक्वायर की गई टाइप 209 सबमरीन्स हैं जिनको आने वाले समय में अपग्रेड किया जाना है। वहीं पर अगर सिंधुघोष क्लास की बात की जाए तो इस समय इंडियन नेवी के पास में 7 ऐसी सबमरीन्स हैं और इन सबमरीन्स को अर्जेंटली अपग्रेड किया जाना है ताकि ये सी वर्दी बनी रहे। सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स बेसिकली किलो क्लास की सबमरीन्स हैं जिनको रशिया में बनाया जाता है और इस समय इनको अपग्रेड करने के लिए नेचुरली रशिया भेजा जाता है। पिछले साल इंडियन नेवी की एक सबमरीन जब रशिया भेजी गई थी अपग्रेड के लिए तो वो सबमरीन वहां पर अटक गई थी। यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं और इसी वजह से रशिया से जो चीजें निकल कर आ रही थी उनके लिए यूरोपियन ट्रांसपोर्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता था और इसी वजह से इंडियन नेवी को पहले इस सबमरीन को रशिया से नॉर्वे लाना पड़ा और नॉर्वे से सी लिफ्ट की मदद से इस सबमरीन को इंडिया वापस लाया गया। इस चीज को देखते हुए इस बार इंडियन नेवी की तरफ से कुछ और चेंजेस किए गए हैं। नेवी की तरफ से इस बार सबमरीन्स को नॉर्मल रिफिट इंडिया में ही कराया जाएगा और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की मदद से इन सबमरीन्स को लेकर ऑलरेडी नॉर्मल रिफिट का काम शुरू हो चुका है। कल ही इंडियन नेवी की तरफ से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 900 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इंडियन नेवी की अपने शिप्स और सबमरीन्स को अपग्रेड करने की एक पॉलिसी है जिसको OCRC कहा जाता है, यानी कि ऑपरेशनल कम रिफिट साइकिल। और इस पॉलिसी के अनुसार जो अपग्रेड प्लान्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला शॉर्ट रिफिट, जिसके दौरान OEM की तरफ से प्रोवाइड किए गए गाइडेंस के हिसाब से बेसिक इक्विपमेंट्स को रिपेयर कर दिया जाता है। ये क्षमता इस समय देश में हर शिपयार्ड के पास में मौजूद है और इंडियन नेवी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिपयार्ड को चूज करती है। दूसरा टाइप कहलाता है नॉर्मल रिफिट, यानी कि NR के दौरान रूटीन मेंटेनेंस के साथ साथ इक्विपमेंट्स जैसे कि गियर बॉक्स, मेन इंजिन्स, पंप्स, टर्बाइंस और दूसरे सिस्टम्स को ओवरहॉल किया जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको चेंज भी किया जाता है। उसके बाद की कैटेगरी को मीडियम रिफिट कहा जाता है और इसके दौरान शिप या सबमरीन के ऊपर मौजूद हर तरीके के सिस्टम को रिप्लेस किया जा सकता है। वहीं पर जो चौथी कैटेगरी है उसको मीडियम रिफिट कम मिड लाइफ अपडेट भी कहा जाता है। इस तरीके के मेंटेनेंस के दौरान ना ही शिप के ऊपर मौजूद सिस्टम को रिप्लेस किया जाता है बल्कि उनको बेहतर इक्विपमेंट से रिप्लेस किया जाता है, यानी कि अपग्रेड किया जाता है। इस तरीके के अपग्रेड के दौरान कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल भी लगता है, यानी कि ये पूरा एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है जिसके बाद जो शिप निकल कर आता है वो काफी हद तक पुराने शिप से बेहतर कैपेबिलिटीज के साथ में होता है। नॉर्मल रिफिट एक स्पेशलाइज्ड जॉब है और हर एक शिपयार्ड इस तरीके की जॉब्स नहीं कर सकता है। इस समय देश में केवल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पास में यह क्षमता है कि वो किलो क्लास की सबमरीन्स के ऊपर नॉर्मल रिफिट कर सके। वहीं पर अगर टाइप 209 यानी कि शिशुमार क्लास की बात की जाए तो इनके ऊपर नॉर्मल रिफिट MDL की तरफ से की जाएगी। वहीं पर अगर मीडियम रिफिट की बात की जाए तो टाइप 209 जर्मनी जाएंगी और किलो क्लास की सबमरीन रशिया जाएंगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉर्मल रिफिट के बाद में इन सबमरीन्स को रशिया भेजने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है और इस बार पहले से ही सी लिफ्ट को लेकर परेशानी ना हो उस चीज को लेकर इंडियन नेवी ध्यान दे रही है। ओवरऑल इंडियन नेवी का ये प्रोसेस जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो उनके पास में 11 अपग्रेडेड सबमरीन्स होने वाली हैं जो 6 मॉडर्न स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के साथ में मिलकर इंडियन नेवी को एक डिसेंट क्षमता देगी। वहीं आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर इंडियन नेवी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास में 3 और एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेकर जाने वाली है, यानी कि इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में इंडियन नेवी के पास में 20 यूनिट रिलेटिवली मॉडर्न सबमरीन्स होंगी जो इंडियन नेवी की सबमरीन क्षमता को काफी हद तक बढ़ाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।